बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा हरे प्याज का कीमा तैयार हो रहा है, जिसे खड़े मसाले का कीमा भी कहा जा सकता है। ये मेरे नाना की रेसिपी है, जो बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा बनाते थे, बहुत ही टेस्टी बनाते थे। तो आज मैं उन्हीं की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही औसम रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है आधा किलो। तो ये बीफ का कीमा है और हाथ का बना हुआ है। ये कीमा थोड़ा मोटा है, आप चाहें तो थोड़ा सा बारीक भी ले सकते हैं। तो आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया और उसके अंदर अब जाएंगे 1 पाव हरे प्याज, जो इस डिश का जो है मेन इंग्रेडिएंट है। तो अब इन प्याज़ों को मैं काट लूँगी अच्छे से। इस तरह से मैं लेकर कुछ प्याज और यूँ रखूँगी और इनके जो हेड्स हैं वो अलहदा कर दूँगी। उसके बाद इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो छोटे छोटे हिस्सों में मैं इनको काट लूँगी इस तरीके से। तो साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, आप जब भी हरे प्याज ख़रीदें तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो हरे प्याज का ऊपर का पार्ट होता है, यानी जो प्याज का हिस्सा होता है प्याज वाला, वो ज़्यादा मोटा ना हो, वो इस तरीके से पतला होना चाहिए। क्योंकि हमने इस रेसिपी में इसको पूरा इस्तेमाल करना है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा इस्तेमाल होगा। और इसके जो ग्रीन पार्ट है ये भी अच्छा ग्रीन होना चाहिए। तो ये देखिए, अब मैं सारे प्याज़ों की कटिंग कर लूँगी। तो सारे प्याज को मैंने अच्छे से काट लिए, ये देखिए। अब इन प्याज़ों को मैं एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कीमा। तो ये कीमा मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दी है। साथ ही इसमें जाएगी अदरक। तो अदरक को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये 1 खाने की चम्मच है। और लहसुन भी मैंने ले लिया 1 खाने का चम्मच, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। आप भी जब भी इसको बनाएं तो ये दोनों चीज़ें आप इसी तरीके से मोटा मोटा चॉप कीजिएगा, पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होता। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, इनको भी काट के इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप बड़ा टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीजिएगा। तो कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, तो उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 3 साबुत लाल मिर्च लिए मैंने, ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, और 8 से 10 दाने काली मिर्चों के लिए मैंने। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं हरे प्याज ऐड करूंगी। तो ये देखिए, सारे हरे प्याज मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस डिश में जो हरे प्याज का टेस्ट है वो बहुत ही औसम आता है, बहुत ही डिलीशियस ये कीमा बनके तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को, क्योंकि ये डिश टेस्टी तो है ही, लेकिन साथ साथ ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली डिश है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो आखिर में इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो ये 3/4 कप ऑयल है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इन तमाम मसालों को मैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आपने तमाम मसालों को कीमे के साथ मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से टमाटरों को भी आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से दबा दबा कर इस तरीके से मिक्स करिएगा टमाटरों को भी। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं कीमे को मैरिनेट किए हुए। तो आइए अब फ्लेम को ऑन करते हैं और तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम में मैं इस कीमे को पकने के लिए छोड़ूंगी। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त सा हमारा कीमा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल सा। तो ये देखिए, कीमे को हम तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम में पकाएंगे और इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना, बल्कि ये अपने ही पानी में गलेगा कीमा। और जो प्याज हैं उसका भी पानी निकलेगा, टमाटर का भी निकलेगा और कीमे का भी निकलेगा। तो बस मीडियम हाई फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही इसमें पानी निकलेगा तो उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया, प्याज और कीमे और टमाटर ने। ये देखिए, कितना ज़्यादा इसका पानी निकल आया है।
तो बस इसी पानी में हम इसको गलाएंगे कीमे को, हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे। इन केस अगर आपके कीमे में इतना पानी ना निकले तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा वरना कीमा जो है वो थोड़ा भूसला भूसला सा बनेगा। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं कीमे को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आप देख रहे हैं कि कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है, प्याज और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी जिनको लंबाई में मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इस कीमे की मैं भुनाई कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इस कीमे की भुनाई करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये लीजिए कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हरे प्याज का कीमा बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही औसम बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आप इस कीमे को पराठों के अंदर भी डाल के बनाएं तो उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।